नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच में ओला की बाइक लेकर आया हूं और ये जो बाइक है ये रोडस्टर एक्स है। रोडस्टर एक्स 3.5 किलोवाट की बैटरी वाली है। और अच्छी बात इसमें क्या है दोस्तों, सामने में आपको 18 इंच की टायर मिलती है और पीछे में आपको 17 इंच की टायर मिलती है। और आज मैं करने वाला हूँ इसका राइडिंग एक्सपीरियंस, राइड करने के बाद गाड़ी कैसी लिखती है। और मैं अगर सामने से दिखा दूँ तो इसकी जो DRL है वो DRL यहाँ पे जल रही है। ये हेडलाइट है, अपर डिपर यहीं पे होती है। सामने में आपको इंडिकेटर मिलती है कि साइज़ में अगर आपको दिखा दूं तो इस जगह पे 100/17 इंच की टायर मिलती है। आपको आगे में दिखा दूं तो 100/18 इंच की टायर मिलती है। मुझे ये अच्छी लग रही है क्योंकि दोस्तों जितनी बड़ी व्हील साइज़ होगी उतनी कंफर्ट लगती है चलाने में। और पीछे में आपको सस्पेंशन, स्प्रिंग सस्पेंशन डबल मिलती है। सस्पेंशन भी इसका टेस्ट करना है। और ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेक आगे में नहीं दी गई है, बाइक की तरह यहाँ पे दी गई है फुट पे, ये अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे आपको ये फास्ट चार्जिंग मिलती है। कन्हैया भैया जो है अभी ये जो सीट खोल के दिखाने वाले थे चार्जर को, लेकिन मैंने वॉक अराउंड वीडियो में इसका पूरा डिटेल दिखा दिया। दोस्तों ये राइडिंग एक्सपीरियंस का वीडियो है, तो ये मैं राइड करके दिखाता हूँ कि ये गाड़ी चलाने में मुझे कंफर्ट कितना लग रहा है या फिर ओला ने कुछ काम किया भी है कि नहीं। पीछे में कन्हैया भैया भी हैं, हेलमेट लगा लीजिएगा। दोस्तों गाड़ी अभी पार्क मोड में है और रेंज दिखा रही है 105, बैटरी परसेंटेज 99 है। अगर मैं इसे करूं ड्राइव मोड, पहले ड्राइव मोड हो गई है, उसके बाद मैं देखता हूं इको मोड पे 134 किलोमीटर रेंज दिखा रही है। और स्पोर्ट मोड पे कितना दिखा रहा है, 92। दोस्तों मैं पहले इको मोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक करता हूं। क्रूज़ कंट्रोल भी है, क्रूज़ कंट्रोल भी चेक करने वाला हूं किस तरह से काम करती है रोडस्टर एक्स में। रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 3.5 किलोवाट की बैटरी इसमें लगाई गई है। और मेरा वेट 73 kg है और कन्हैया भैया का वेट लगभग उतना ही है, क्योंकि हम दोनों सेम हैं। कोई भी वेट में ज़्यादा मुझे कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है, लेकिन इन्हें प्रॉपर वेट मालूम नहीं है। दोस्तों इको मोड पे 42 से ज़्यादा नहीं जा रही है, रोड पे बहुत ही कंफर्ट चल रही है। अब मैं इसे कर देता हूँ क्रूज़ कंट्रोल ताकि मैं चेक कर पाऊँ। ये मैंने कर दिया क्रूज़ कंट्रोल ऑन। अब मुझे कुछ करने का झंझट ही नहीं है। 40 पे क्रूज़ कंट्रोल हो चुकी है, गाड़ी आराम से चल रही है, कहीं पे भी खटर पटर चटर पटर वाला कोई भी आवाज़ नहीं है। और जैसे डाउन हो रही है तो हल्की सी स्पीड अपने आप ही कम ज़्यादा होती है। मुझे और एक चीज़ चेक करना है, अगर मेरी गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल ऑन है तो मैं अगर थ्रोटल दूं तो क्या वो काम करेगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में आगे दिखाने वाला हूं। इसका ब्रेकिंग भी गजब की है, तुरंत ही रुक रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं आगे और पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक मिलती है, इसमें डिस्क नहीं आती है। और इसकी ऑन रोड प्राइस मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ कि इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी पड़ेगी आपको। और एक्चुअल रेंज जो है उसका भी वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, रेंज टेस्ट का। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं दोबारा से करता हूँ क्रूज़ कंट्रोल को ऑन। क्रूज़ कंट्रोल बहुत ही आसानी से ऑन हो जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल 20 के स्पीड पे नहीं हो रही है, 30 के स्पीड पे देखता हूँ क्रूज़ कंट्रोल काम करती है कि नहीं। ये 30 मैंने किया, 30 के स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल, यानी कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो आराम से बात करते करते चलिए भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका ऑफ रोड देखना है तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। इसका मैं ऑफ रोड भी करके दिखाने वाला हूँ कि ऑफ रोड पे गाड़ी किस तरह से परफॉर्मेंस करती है। मैं इसे थ्रोटल दे रहा हूँ कि क्रूज़ कंट्रोल पे क्या गाड़ी बढ़ती है। जैसे मैंने थ्रोटल दिया, क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिक ही ऑफ हो गई है, कहीं पे भी कुछ भी झंझट नहीं। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है इको मोड पे वो 42 है। और इसकी जो मोटर पावर है दोस्तों, मोटर पावर इसमें मिलेगी आपको पीक पावर 7 किलोवाट की। अब मैं इसे कर देता हूँ नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड पे पिकअप देखिए, इसकी चेन ड्राइविंग गजब की लग रही है चलाने में भाई। मैक्सिमम स्पीड 80 तक लेके गया, लेकिन कहीं पे भी उस तरह का मुझे नहीं मिल रहा है रोड। अब मैं थोड़ा ऑफ रोड कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो टॉप स्पीड है नॉर्मल मोड पे दोबारा से चेक करूँगा। लेकिन मैं हल्की फुल्की ऑफ रोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आराम से गाड़ी चल रही है, कहीं पे भी कुछ भी खटर पटर चटर पटर वाला आवाज़ नहीं है। और किस तरह से गाड़ी की जो साउंड है मोटर की वो देखिए, कहीं पे भी मुझे अभी तक आवाज़ सुनने को नहीं मिला है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि ओला की जो गाड़ी है वो
उतनी सक्सेस नहीं है। ये जो आपने पीछे में हल्की सी आवाज़ सुनी वो चार्जर की आवाज़ थी। चार्जर मैंने अच्छी तरह से रखा नहीं था क्योंकि वो चार्जर सॉकेट के साथ कनेक्ट होता है, वो मैंने कनेक्ट नहीं करा था, इसीलिए सस्पेंसन इसकी आगे से ज़्यादा मुझे पीछे सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि जो सस्पेंसन ट्रेवल है वो काफ़ी सॉफ्ट किया गया है। और ब्रेकिंग टेस्ट करता हूँ ऑफ रोड पे, फटाक से रुक गई है। कमाल की पिकअप है भाई, कमाल की पिकअप। कमाल की इसीलिए है क्योंकि ओला ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है और ओला ने मेरा दिल भी जीत लिया। क्योंकि मैंने जब ओला का फर्स्ट रिव्यू किया था तो गाड़ी कवाड़ा लगती थी S1X, लेकिन जब इसे मैंने चलाया और जनरेशन 3 की जितनी भी गाड़ियां मैं चलाया, कहीं पे भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगा कि गाड़ी में और इम्प्रूव तो हो सकती थी। इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो 2 तरह से काम करती है। अगर आप आगे का ब्रेक प्रेस करेंगे तो उससे भी आपकी जो रीजन है वो काम करना स्टार्ट हो जाती है, वो एडवांस रीजन है। उसके साथ साथ अगर आप एक्सीलरेटर को छोड़ते हो तो रीजन काम करना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रीजन के लिए यहाँ पे कहीं पे भी मुझे कोई मीटर पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रीजन काम करती है। उसके बाद अगर उसके अलावा अगर मैं दिखा दूँ पास लाइट, तो ये जो हेडलाइट है यहाँ से आप नीचे करेंगे तो ये पास हो जाएगी और ऊपर करेंगे तो अपर हो जाएगी। साइड में इंडिकेटर है। ये जो M देख रहे हैं इससे आपको मिलेगी स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे मैं एक्सेलरेशन देखता हूँ इसका, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लीजिए ताकि मैं रोड पकड़ लूँ, अच्छी जगह पे चले जाऊँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा चलाने में और दिखाने में भी अच्छा लगेगा कि इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। और रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम लोग 2 आदमी बैठे हुए हैं, सिंगल में नहीं हूँ। दोस्तों यहाँ पे फाटक है और हल्का सा यहाँ पे बबलिंग है, बबलिंग नहीं से आप बम्पर बोल सकते हो। अब बहुत ही आराम से निकल गई देखिए। और एक यहाँ पे है हल्का सा जर्क, इसे भी मैंने पार किया बहुत ही आसानी से। सस्पेंशन ट्रेवल ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूल रहा हूँ आराम से, जैसे आपने देखा होगा झटका नहीं महसूस होना, उस तरह का सस्पेंशन ट्रेवल है। जैसे मैंने जर्क को पार किया तो लग रहा था जैसे आराम से कोई झूला नहीं झूलता, उस तरह से झटका महसूस नहीं हुआ मुझे। नहीं तो बहुत गाड़ियों में मैंने ऐसा देखा है, बाइक में खास करके, जैसे कुदाया हड़ास से आवाज़ किया। मैंने गाड़ी को रोक दिया है, ठीक है। अब मैं इसका करता हूँ स्पोर्ट मोड पे इसकी टॉप स्पीड चेक कितनी तक जाती है। नॉर्मल मोड की कंप्लीट नहीं हुई है और इसकी जो क्विक एक्सेलरेशन है वो चेक कर रहा हूँ स्पोर्ट मोड पे। हल्का सा ब्रेक दे रहा हूँ, देखिए कैसे कंट्रोल हो रही है गाड़ी। देखिए हल्का सा ब्रेक पिछला लिया, आगे का तो लिया ही नहीं। कॉम्बो ब्रेक है दोस्तों इसमें, याद रखिएगा। लेकिन आगे पीछे ड्रम मिलेगी। टॉप स्पीड चेक कितना तक जा सकती है। मुझे उस तरह का रोड नहीं मिल पा रहा दोस्तों कि मैं टॉप स्पीड चेक करूं। 80 तक लेके जाता हूं, कोई ना कोई आ ही जा रहा है। दोस्तों मैं दोबारा से टॉप स्पीड इसकी चेक कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको? कमेंट करिए कितना तक की स्पीड ओला में जा सकती है, बताइए, कमेंट करके बताइए हमें जल्दी से। 100 मैंने टच कर दिया है भाई। 101, 102, 103, 104 नहीं गई, 4 गई। अगर मैं ब्रेकिंग चेक करूँ 100 का स्पीड पे, गजब की ब्रेकिंग है भाई, गजब की है, गजब। तुरंत रुक रही है गाड़ी। अब मैं नॉर्मल मोड पे एक बार चेक कर ले रहा हूँ। नॉर्मल मोड पे मैंने नहीं दिखाया था इसका टॉप स्पीड कितनी जाती है। नॉर्मल मोड पे थोड़ी सी एक्सेलरेशन कम है, लेकिन रेंज भी तो ज़्यादा देगी, उससे भी ज़्यादा आपको इको मोड पे मिलेगी। नॉर्मल मोड पे 80, 81 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है।
दोबारा से ब्रेकिंग चेक कर ले रहा हूँ एक बार। गजब की रुक रही है दोस्तों। स्पोर्ट मोड पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि स्पोर्ट मोड पे मुझे गजब की फीलिंग आ रही है। मुझे लग ही नहीं रहा है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लेफ़्ट साइड में बार बार बाइक चलाते समय क्लच नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कोई क्लच है ही नहीं। और इसकी टर्निंग रेडियस है वो मैं चेक कर ले रहा हूँ एक बार। देखा आपने कट कैसे मारा, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ नहीं करना है। 100 बहुत ही आराम से जा रही है। कोई भी मैं फास्ट फॉरवर्ड टाइम लैप्स कुछ भी नहीं करने वाला हूँ वीडियो के साथ, क्योंकि मेरा जितना भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस का वीडियो रहता है नो एडिटिंग। सिर्फ कुछ ऐसी जगह पे होता है जो मुझे काटना पड़े तो वो मैं काट देता हूँ, उसके अलावा और कोई भी नो एडिटिंग मैं करने वाला हूँ दोस्तों। गजब की स्पीड है इसमें और ब्रेकिंग भी गजब की है। दोनों बहुत ही शानदार काम कर रही है। मुझे रोडस्टर एक्स गजब की लगी। कहीं पे भी खटर पटर वाला, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कोई भी खटर पटर चटर पटर वाला कोई भी आवाज़ नहीं है। सस्पेंशन ट्रेवल इसका मस्त है। पिकअप देखिए इसका। और भी आप गाड़ी चलाए होंगे पेट्रोल में, लेकिन इस तरह का एक्सीलरेशन आपको कोई नहीं दिया होगा। मैं दोबारा से उसी जगह पे आ गया हूँ। ये फाटक है, इस फाटक पे मैं जर्क पे पार कर रहा हूँ। देखिए कहीं पे भी कुछ भी आवाज़ आपने सुना क्या? ये देखिए, ये आपने हल्का सा टायर का आवाज़ सुना होगा, जिससे हल्की सी उछलती है टायर। तो रीजन जब काम करती है दोस्तों, तो रीजन पीछे की तरफ मोटर को घुमाती है, व्हील को रोकती है, तभी आपकी गाड़ी रीजन होती है तो स्लो हो जाती है। तो अगर आपकी टायर हवा में रहेगी तो जर्क पे पार करते समय, तो फिर रुकने की कोशिश करती है। उसके बाद इसकी रेंज कितनी घटी है, 99% चार्ज थी, अभी 84 है। मैंने गजब रश ड्राइव किया है, गजब की रश ड्राइविंग इसमें है। अभी अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 83% चार्ज हो गई है और 79 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है स्पोर्ट मोड पे। अगर इको मोड करूं तो 114। दोस्तों अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इको मोड को छोड़ के दूसरे मोड में चलाने का। लंबा दूरी तय करना है तो सीधा है कि आप इको मोड पे चलिए, क्योंकि स्पोर्ट मोड पे इसकी जो पावर है वो आपको रेसर बाइक की तरह फील कराती है। आप स्पीड देख ही रहे होंगे। और इसकी जो चेन ड्राइविंग सिस्टम है, मोटर है, वो भी मैं आपको जब गाड़ी रोकूंगा तो दिखा दूंगा किस तरह से काम करती है। ओला ने अभी जेन 3 में सब में चेन ड्राइविंग सिस्टम कर दिया। पहले बेल्ट ड्राइविंग आती थी, लेकिन कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, तो मुझे लगता है चेन ड्राइविंग बेस्ट होगी बेल्ट से, क्योंकि जनरेशन जिस तरह से आगे बढ़ती है उसी हिसाब से कंपनी को कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी भी देना पड़ता है। अब मैं आ गया ओला की शोरूम, ये देख सकते हैं सर्विस सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर। ये मेरी गाड़ी खड़ी है साइड में। दोस्तों गाड़ी की लुक इस तरह से दिखने वाली है। ये ओला का एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि मधुपुर में है। सामने में जो देख रहे हैं वही मेरे साथ बैठे हुए थे, उनका नाम कन्हैया भैया है। मैं उन्हें कन्हैया भैया बुलाता हूँ, आप भी बुला सकते हैं। दोस्तों अगर आप मधुपुर के आसपास रहते हैं या फिर मधुपुर आपका सामने पड़ता है तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ओला की जो बाइक है और स्कूटी है वो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने के लिए हमेशा कन्हैया भैया रेडी रहते हैं। गाड़ी की लुक इस तरह से है। सस्पेंसन यहाँ पे है, डबल सस्पेंशन आती है। अगर आप देखेंगे तो चेन ड्राइविंग सिस्टम दी गई है। मोटर यहाँ पे अंदर दी गई है। मोटर बैटरी IP67 रेटिंग दी गई है। दोस्तों राइडिंग एक्सपीरियंस हो गया है ख़त्म। अब मैंने कर दिया है बाइक को खड़ी। मेरे साथ कन्हैया भैया हैं, लेकिन 1,32,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड प्राइस मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि आप इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो अच्छी तरह से देख लीजिए, आपके लिए ये बेस्ट कितनी होने वाली है। 1,32,000 ऑन रोड में मिल जाएगी आपको। 8 साल 80,000 किलोमीटर तक वारंटी बैटरी की। इसमें से आपको मूव OS फ्री में मिलता है, वो आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा। और ये मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस लिया था मधुपुर में, जो कि कन्हैया
कन्हैया भैया थे। और इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए आपको रोडस्टर एक्स के बारे में, तो कन्हैया भैया से आपको कांटेक्ट कैसे करना है, मैं नंबर नीचे में छोड़ रहा हूँ। नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, है ना भैया। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।